बहुत कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर किया है, जैसा कि और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यही नहीं, दिल्ली, एनसीआर में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि इसकी भूकंप की तीव्रता कितनी है, इसको लेकर अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो अभी शुरुआती जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक दिल्ली, एनसीआर और जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अभी अभी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, एनसीआर में यानी उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला का। रिफत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कश्मीर में जबरदस्त झटके महसूस किए गए जलजले के। हालांकि कोई ऐसी खबर नहीं है कि जानी या माली नुकसान की अभी तक, लेकिन अभी डिटेल जो है वो कलेक्ट की जा रही हैं। लेकिन झटके जबरदस्त थे। बताया जा रहा है कि मैग्नीट्यूड जो था वो 5.9 था, यानी कि मेजर लेवल का अर्थक्वेक था। और हिंदकुश जो है अफगानिस्तान में इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। अभी हमें इनिशियल डिटेल्स मिली हैं, लेकिन जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में जो है काफी झटके महसूस किए गए, उसमें कश्मीर में जबरदस्त झटके महसूस किए गए। चाहे वो कुपवारा हो, अनंतनाग हो, कुलगाम हो, श्रीनगर हो, बडगाम हो या गांदरबल या बांडीपोरा हो, हर जगह से रिपोर्ट्स आई हैं कि जबरदस्त झटके जो है महसूस किए गए अर्थक्वेक के। लेकिन अभी कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि कहीं पे कोई जानी या माली नुकसान हुआ हो। लेकिन झटके जबरदस्त महसूस हुए हैं। आपको मालूम है कि अगर हम कश्मीर की बात करें, सिस्मिक जोन 5 में आता है, हमेशा वल्नरेबल रहता है अर्थक्वेक के हवाले से। और हमेशा यहाँ पे तैयारी भी रहती है डिजास्टर मैनेजमेंट की कि अगर कभी भी ऐसी कोई घटना घटे तो फौरन वो कार्रवाई करते हैं और फौरन वो अपने अमले को भी रेडी रखते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा है, दर्शकों को मैं बताऊं कि कश्मीर सिस्मिक जोन 5 में आता है, यानी कभी भी यहाँ पे कोई भी भूकंप आ सकता है। लेकिन अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि कोई नुकसान हुआ है। और इसका मैं बता दूं दर्शकों को कि 5.9 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था और इसका बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में एपिसेंटर था। और रिफत ये बताएं, क्योंकि जब भी भूकंप आता है तो हम देखते हैं कि लोग डर जाते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं। जब ये झटके महसूस किए गए तो किस तरह के हालात थे जम्मू कश्मीर में? यहाँ पे भी हुआ और लोग घरों से बाहर आए और फैन वगैरह जो भी चीजें लटकती होती हैं ऊपर, वो बिल्कुल घूम रही थी। और लोगों में खौफ इसलिए भी जरूर है क्योंकि यहाँ 2005 में जबरदस्त भूकंप आया था। आपको मालूम है कि हजारों लोगों की उसमें जान भी गई थी, मकान ढह गए थे। खासतौर से जो कुपवारा और बारामूला के बेल्ट हैं, वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार भी लाखों लोग मरे थे उस टाइम उस जलजले की वजह से। तो जबरदस्त जलजला आया था 2005 में। तब से लेकर आज तक मेरा भी ये मुशाहिदा रहा है, तजुर्बा रहा है कि जब भी भूकंप होता है तो लोगों में बहुत ज्यादा खौफ रहता है, खास तौर से कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे जानी नुकसान भी हुआ था, माली नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ था। और उस टाइम भी फिर एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और उसके बाद रिहेबिलिटेशन का काम शुरू किया गया था। बड़ी लेवल पे वो भूकंप आया था। वो 8 अक्टूबर 2005 का दिन था, जो शायद ही कोई यहाँ पे अभी भूल पाता। अगर किसी से भी आप मालूम करें, वो बताएगा 8 अक्टूबर 2005 का जलजला जबरदस्त था। रमजान का महीना चल रहा था और काफी सारे लोग उस जलजले की वजह से बेघर हुए थे। तो यही वजह है कि डर बहुत ज्यादा रहता है जब भी यहाँ पे जलजला आता है। और रिफत, क्योंकि रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई है, तो क्या माने, मतलब ज्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन हाँ, झटके और डर और खौफ उस वक्त बन गया था जम्मू कश्मीर में। जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि एपिसेंटर के इर्द गिर्द जो भी एरियाज होते हैं वहां पे जो है ज्यादा झटके महसूस किए जाते हैं। लेकिन 5.9 जो रिक्टर स्केल पे इसकी शिद्दत मापी गई, वो भी कोई कम नहीं है। 5 से ज्यादा जो भी भूकंप आता है उसमें माली नुकसान या घर ढहने का भी खतरा रहता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, अभी ऐसी रिपोर्ट्स कश्मीर से नहीं आई हैं। अभी रिपोर्ट्स कलेक्ट हो रहे हैं और जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है, मैं अभी एक ऑफिशियल से बात कर रहा था, वो अलर्ट हो गए हैं और वो इस तरह की डिटेल्स जो हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं। अपने दर्शकों को एक बार फिर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस भूकंप की तीव्रता के बारे में यह कहा जा रहा है कि रिक्टर स्केल पर 5.9 की तीव्रता सामने आई है। हिंदू कुश प्रांत इस भूकंप का केंद्र था, लेकिन जैसे ही ये झटके महसूस किए गए थे, जम्मू कश्मीर में ज्यादातर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। क्योंकि मेरे सहयोगी
रिफत अब्दुल्ला लगातार बता रहे हैं कि जिस तरह से कश्मीर सिस्मिक जोन में आता है, भूकंप का खतरा हमेशा वहां पर बना रहता है। जैसे ही झटके वहां पर महसूस हुए, लोग दहशत में आ गए, क्योंकि घरों के जो पंखे थे वो वहां पर घूम रहे थे। और जम्मू कश्मीर में ही भूकंप के झटके महसूस नहीं किए गए, दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों में महसूस किए गए। रिफत अब्दुल्ला मेरे सहयोगी लगातार बने। रिफत, डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से किसी तरह की कोई अपडेट, कोई नुकसान? जैसा मैंने कहा कि अभी मैंने कुछ ऑफिशियल से बात की, वो डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज अभी ऐसा लगता है कि कोई नुकसान कहीं पे नहीं हुआ है। लेकिन खौफ जरूर था लोगों में, लोग घरों से बाहर आए और जिस तरीके से मैंने कहा कि कोई भी चीज जो लटक रही थी वो बिल्कुल हिल रही थी पूरा। और जैसा कि आपने भी कहा कि 5.9 मैग्नीट्यूड था इस जलजले का। 5 से ऊपर जो भी कोई जलजला आता है तो उसमें खतरा रहता है नुकसान होने का। लेकिन हमने देखा कि पिछले 2-3 महीने में भी जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, लेकिन उसकी जो शिद्दत थी 4.9 4.7 के करीब थी। लेकिन 5.9 का रिसेंट यानी या ये कहा जा सकता है कि इस साल का पहला इस मैग्नीट्यूड का जलजला है। और अभी जैसा मैंने कहा कि अच्छी बात यह है कि कहीं से कोई दुर्घटना की खबर नहीं आई है कि कहीं पे मकान क्रैक हुआ है या मकान को नुकसान पहुंचा है। लेकिन डिटेल्स अभी कलेक्ट हो रही हैं, शायद 1 घंटे तक कम से कम पिक्चर साफ हो सकती है, क्योंकि कुछ इनएक्सेसिबल एरियाज अभी भी हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे कम्युनिकेशन भी नहीं है, मोबाइल कम्युनिकेशन। तो हर जगह से जब डिटेल्स आएंगी तो तब ये कहा जा सकता है कि क्या एक्चुअल पिक्चर है। लेकिन 5.9 मैग्नीट्यूड का जब जलजला आता है तो खतरा जरूर रहता है। और जैसा मैंने कहा कि कश्मीर में क्यों सबसे ज्यादा चिंता रहती है, क्योंकि ये सिस्मिक जोन 5 में आता है। ठीक है रिफत, खबर सामने ये भी आ रही है कि पंजाब में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। 5.9 तीव्रता इसकी मापी गई है, यानी पूरे उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के हिंदू कुश प्रांत में इसका केंद्र रहा है। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई है। सुबह 9:47 पर यह भूकंप के झटके उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में महसूस किए गए। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी चमन पलानिया का, चंडीगढ़ से हैं। चमन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी रवि, देखिए जिस तरह से अफगानिस्तान इस भूकंप का केंद्र रहा हो, लेकिन इसके जो झटके थे वो चंडीगढ़ के आसपास जो पंचकूला है, चंडीगढ़ है और पंजाब के जो कुछ इलाके हैं वहां पर भी इसके जो झटके हैं वो महसूस किए गए। और तकरीबन ये 9:47 पर जो है ये भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए। और जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए तो लोग जो है खौफ के मारे जो है घरों से बाहर निकल गए और कुछ सेकंडों के लिए जो है ये झटके महसूस किए गए। लेकिन इतना अभी जानी नुकसान का भी यहाँ पर जो है कोई खबर नहीं आई है। हालांकि कुछ ही देरी के लिए जो थे ये भूकंप के झटके जो थे वो पंजाब और जो चंडीगढ़ और पंचकुला के आसपास जो है महसूस किए गए। जी चमन, क्योंकि जिस तरह से हम रिफत से बात कर रहे थे, कश्मीर में तो पंखे हिल रहे थे, लोग अगर कुर्सियों पर बैठे हुए थे वो हिल रहे थे, तो चंडीगढ़ में, पंचकुला में किस तरह के हालात थे उस वक्त जब ये भूकंप के झटके आए? जी देखिए, जब 9:47 पर भूकंप के झटके आए तो थोड़े बहुत ही जो काफी जो हाई राइज जो बिल्डिंग है वो वहां से लोगों को झटके महसूस हुए गए। और पंखों की अगर आप बात करें तो पंखे भी हल्के जो है यहाँ पर जो है झटका लगा। लेकिन उतनी मात्रा में जो भूकंप के झटके थे वो यहाँ पर महसूस नहीं किए गए, क्योंकि इसका जो केंद्र था वो अफगानिस्तान था। इसकी वजह से यहाँ पर कुछ ही सेकंड के लिए झटके आए, लेकिन लोगों में डर का माहौल था, इसलिए लोग जो है कुछ देर के लिए घरों से बाहर निकल गए। जी, अपने दर्शकों को एक बार फिर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 9:47 पर उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एनसीआर, पंजाब, तमाम इलाकों में 9:47 पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कहा जा रहा है कि इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.9 मापी गई है। मेरे सहयोगी रिफत लगातार हमारे साथ बने हुए। रिफत, कोई जानकारी? देखिए, पैरामीटर जो है रिवाइज किए गए हैं और अभी जो यहाँ से डिटेल्स आ रही हैं, बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर रीजन जो है इसका केंद्र था और डेप्थ जो थी वो 181 किलोमीटर डीप थी और लॉन्गिट्यूड था 71.05 ईस्ट। और यहाँ पे डिटेल यही सामने आ रही है कि ये एग्जैक्ट जो टाइमिंग बताई जा रही है 9:43 और 59 पे ये हुआ है।
और जिस तरीके से सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि ये जो पैरामीटर्स हैं उसमें रिवाइज्ड डाटा सामने आया है और मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है कि 5.7 था। जो पहले बताया गया था कि 5.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जैसा मैंने कहा था कि 5.9 मैग्नीट्यूड में काफी खतरा रहता है मकान ढहने का, लेकिन अभी ये जो रिवाइज्ड डाटा आया है और इसमें यह बताया गया है कि 5.7 मैग्नीट्यूड का ये जो अर्थक्वेक था और इसका रीजन जो बताया जा रहा है वो अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर रीजन बताया जा रहा है। जैसा पहले हिंदकुश बताया गया था, लेकिन अब पूरा जो है डिटेल सामने आई है और इसमें डेप्थ जो बताया जा रहा है, यानी जो डीप था जमीनी सतह से वो 181 किलोमीटर डीप इसका केंद्र था और लैटिट्यूड जो था वो 36.34 नॉर्थ में और लॉन्गिट्यूड 71.05 ईस्ट में था। ये तो जो एग्जैक्ट टाइमिंग थी वो 9:45 और 59 सेकंड पे ये जलजला आया। जैसा मैंने कहा कि अभी कोई भी ऐसी रिपोर्ट्स नहीं है कि कहीं पे कोई नुकसान की खबर हो, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी डिटेल्स कलेक्ट की जा रही हैं। जैसा मैंने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो अलर्ट हो जाते हैं और अभी डिटेल्स कलेक्ट की जा रही है। और जैसा मैंने कहा कि कश्मीर हमेशा खतरे पे रहता है क्योंकि सिस्मिक जोन 5 में कश्मीर आता है और जब भी जलजला आता है यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरा रहता है। सिस्मिक जोन 5 का मतलब कि जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल एरियाज होते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा खतरा रहता है, उसमें कश्मीर के एरियाज आ रहे हैं, खासतौर से श्रीनगर। और यही वजह है कि यहाँ पे ज्यादा अलर्टनेस बरती जाती है। कुछ एरियाज जैसे भारत में है वहां पे ज्यादा खतरा नहीं रहता है भूकंप का, लेकिन जब सिस्मिक जोन 5 की बात करें तो उसका मतलब कि सबसे ज्यादा अगर चिंता कहीं पे होती है वो उन एरियाज में होती है जहाँ सिस्मिक जोन 5 या 4 में आता है कोई एरिया, उसमें ज्यादा खतरा रहता है भूकंप आने का भी और नुकसान का भी। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि कोई भी घटना की खबर नहीं आई। तो बड़ी खबर यही है कि फिलहाल इस भूकंप की वजह से जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर सामने नहीं आई है और कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान और तजाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वो इस भूकंप का केंद्र रहा है। 5.9 रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता मापी गई है।